हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेना में संविदा आधारित भर्ती की अग्निपथ योजना को शुरू किया है, जिसके बाद से देश भर में जमकर बवाल हो रहा है। तमाम युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है तो कहीं सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। राजस्थान में भी इसको लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। युवाओं के इस विरोध के बीच बीजेपी नेता अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं को सेना में भर्ती के अवसर के लिए अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती करने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के नौजवानों को अब पिछली भर्ती के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इन नौजवानों की 17 से 21 वर्ष की आयु के वो सब लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं या कोई टेक्निकल डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स किया, उनको अवसर मिलेंगे। ये 4 साल तक सेना को सेवा देंगे, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और उसके बाद एक प्रशिक्षण के बाद 4 वर्ष तक इनको अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाओं के साथ, और जब 4 साल बाद लौटेंगे तो 12 लाख रुपए का पैकेज इनको वापस मिलेगा। इस दौरान सैलरी भी इनकी निरंतर मिलेगी, सेविंग्स भी इनकी होंगी। जब वापस आएंगे तो उसमें भी 25% लोगों को और आगे लगातार सेवा का अवसर मिलेगा, वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, उनकी दक्षता के माध्यम से, कुशलता के माध्यम से। लेकिन इन नौजवानों को एक तो कम उम्र में ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले बड़ी उम्र में मिलता था। दूसरा, जब ये वापस आएंगे तो प्रदेश की अनेक सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो प्रदेश हैं जो इन लोगों को स्थानीय पुलिस और सहयोगी बलों में नियुक्ति के लिए उनको प्राथमिकता से रखेंगे। बाहर आकर यदि ये लोग, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जवान 15 वर्ष की नौकरी के बाद वीआरएस लेते हैं और उसके बाद उनके सामने चुनौती होती है कैरियर की, और उसमें निजी संस्थाएं उनको प्राथमिकता से लेती हैं। 4 वर्ष के बाद जब ये आएंगे तो इनको वित्तीय संस्थाएं संसाधन उपलब्ध करवाएंगी और जिसके जरिए अपना स्वरोजगार भी कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे स्किल्ड नौजवानों की देश में एक बड़ी संख्या में जरूरत है, इनका नियोजन निश्चित रूप से हो सकेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी चर्चाएं हुई हैं, जो बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि सेना के अधिकारियों ने इसको स्पष्ट भी किया है और प्रदेश के और देश के अनेक हिस्सों के नौजवानों ने इस अग्निपथ की योजना का सहयोग और समर्थन भी किया है। मैं चाहूंगा कि इस योजना की सच्चाई को समझें और इस आधार पर नौजवान इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अग्निपथ के विरोध में देश भर में युवाओं के एक बड़े तबके के आक्रोश से पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इससे पहले बीजेपी ने किसानों के ऐसे ही गुस्से का सामना किया था, जिसके बाद सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। एक बार फिर केंद्र सरकार की योजना के विरोध में सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अग्निपथ को लेकर सड़कों और ट्रेनों पर जलती अग्नि कब तक शांत हो पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रौनक पारिक, हरिनाम सिंह और सहयोगी विजेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट।